आइए स्टार्ट करते हैं हमारी न्यू वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही मिलेगी। हमारा इस 10th क्लास की इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर की जो सीरीज चल रही है उसमें 7th लेक्चर्स के अंदर हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की थी। सेम एज इस 8th लेक्चर में भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही प्रैक्टिस करेंगे और इनको ध्यान से हम देखेंगे। तो देखिए, बड़ा ही आसान है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करना। आप प्रीवियस लेक्चर को एक बार पहले देखिएगा, फिर इसको ये करिएगा, तभी आप ये इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। एक्चुअल में ये प्रैक्टिस के लिए मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपसे करा रहा हूँ, ऐसी प्रॉब्लम आप खुद करना सीखिए। लेट सी, देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है। ए करंट ऑफ 3 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर फॉर 3 सेकेंड, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। एक कहने की कोशिश कर रहा है कि मान लीजिए कंडक्टर है और इस कंडक्टर में 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। 3 एम्पियर करंट किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, 3 एम्पियर करंट किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आप न्यूमेरिकल को पढ़िए, न्यूमेरिकल को पढ़ते जाइए और उसमें जो भी डाटा दिया हुआ है उसको कलेक्ट कर दीजिए। तो कंडक्टर में 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट आपके पास हो गया 3 एम्पियर, राइट। करंट कितना हो गया? 3 एम्पियर, ओके। फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर फॉर 3 सेकेंड। देखो टाइम कितना बोल रहा है, ये टाइम क्या रहा है आपके पास 3 सेकेंड तक। 3 सेकेंड तक आपका ये 3 सेकेंड के अंदर ये करंट जो है 3 एम्पियर इसमें फ्लो कर रहा है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। इस कंडक्टर में टोटल चार्ज बताना है, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना फ्लो कर रहा है ये बताना है। तो साफ तौर पे देखा जाए तो आपसे क्यों पूछ रहा है कितना अमाउंट ऑफ चार्ज इस कंडक्टर में फ्लो करेगा। तो आपके पास वी नो दैट आपके पास ये फॉर्मूला होता है Q बाई टी, राइट। Q बाई टी, आई इज इक्वल टू Q बाई टी। पढ़ा है भाई, बहुत अच्छे से पढ़ा है आपने इसको। तो आई इज इक्वल टू Q बाई टी। तो आई इज इक्वल टू आपके पास Q की वैल्यू क्या है नहीं पता है भैया। अच्छा, आई की वैल्यू तो पता है आपको। आई की वैल्यू इस आई में पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 अपॉन Q तो निकालना है, तो Q का Q रखा हमने और T की जगह पे हमने 3 सेकेंड किया। तो आपके पास जो चार्ज आ गया वो 9 कूलम आ गया, 9 कूलम। दिस इज योर आंसर। यानी 9 कूलम चार्ज जो है इस कंडक्टर के अंदर फ्लो करेगा। फिर देखिए, ये कोई कंडक्टर है, उसमें 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो हमने लिखा 3 एम्पियर। टाइम कितना है इसमें? टाइम देखिए 3 सेकेंड दिया हुआ है। चार्ज पूछा है कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो हमारे दिमाग में आएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आई इज इक्वल टू Q बाई टी। इससे बेटर कोई है ही नहीं फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू Q बाई टी। आपके पास आई दिया हुआ है, आपके पास टी दिया हुआ है, Q आप इजिली से निकाल लोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड पास थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड टू कंस्टिट्यूट 1 एम्पियर करंट। ये कहता है कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे किसी कंडक्टर के अंदर 1 सेकेंड में, जब उसमें 1 एम्पियर करंट बन रहा हो या पास हो रहा हो। जब किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट पास हो रहा हो तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा हो या पास हो रहा हो। तो देखिए, अब हमारे दिमाग में आएगा कि यहाँ पे आपके पास करंट कितना दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है 1 एम्पियर। करंट कितना दिया हुआ है भाई? 1 एम्पियर। और आपके पास यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, राइट, 1 सेकेंड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे चार्ज नहीं पूछा, यहाँ पे चार्ज नहीं पूछा, यहाँ पूछा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। अब दिमाग में आएगा कि हम क्या ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू Q बाई टी। दिमाग में आएगा नहीं, इसमें तो चार्ज पूछा है, आई दे रखा है, आपके पास टी दे रखा है, लेकिन चार्ज तो पूछा ही नहीं, इसने हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पूछा है। तो याद कीजिए, आपके पास एक फॉर्मूला था, मैंने बताया था कि आपको पता है कि जो Q होता है, Q वो होता है NE प्लस माइनस NE, ऐसे लिखते हैं ना, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस। किसी बॉडी में टोटल चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है प्लस माइनस NE। तो हम क्या करेंगे, इस Q की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। तो I आपके पास क्या आ गया, I इज इक्वल टू ये बन गया आपके पास NE बाई टी। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो चार्ज लिया जाता है ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिया जाता है। Q की वैल्यू यहाँ नेगेटिव नहीं ली जाएगी, चाहे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही हो, चाहे प्रोटॉन की बात हो रही हो या पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही हो। तो यहाँ पे जो Q की वैल्यू हमने यहाँ जो प्लस माइनस लिखी, यहाँ पे सिर्फ NE लिखेंगे, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि करंट नेगेटिव नहीं होता है। अगर आपने ये नेगेटिव ले लिया तो ये करंट आपका नेगेटिव आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अब देखिए, हमारे पास सब कुछ है, आपको n निकालना है। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए जो n है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम कर रहा है। ये n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम कर रहा है। अब हम यहाँ पे इसको निकालने की कोशिश करते हैं।
तो देखिए आई क्या है आपके पास 1 एम्पियर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इज इक्वल टू एन, आपके पास है नहीं, आपके पास ई है, बिल्कुल है, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, राइट। इसके बाद आपके पास टी कितना है, देखिए टी आपके पास 1 दिया हुआ है, 1 सेकंड दिया हुआ है, ओके। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 आ गया, और यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आया, इसके बाद आएगा n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। n को लेना है हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब देखिए इसको ध्यान से समझिए, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, तो यहाँ इसके पीछे कोई यूनिट नहीं लगानी है आपने, किसी नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। अब देखो इसका पॉइंट हटाएंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा, राइट, नीचे आ जाएगा 16, 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस प्लस 19 हो जाएगा। अब ध्यान से समझना आपको कि जो 19 में से एक अगर पावर ले ले, 10 की एक पावर ले ले हम, तो यह 100 हो जाता है और यहाँ पावर हो जाती है, बच जाती है 18। हमने इसलिए किया क्योंकि 100 को हम 16 से डिवाइड कर देंगे इजीली से। जब 100 को 16 से डिवाइड किया जाएगा तो n की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो 6.25। देखिए कैसे करेंगे हम, 16 को हम डिवाइड करेंगे, 16 इंटू 6 होता है 96, राइट, 96, तो 6 पे जाएगा। अब पॉइंट लगाएंगे हम, यहाँ बचेगा 4, फिर एक 0 उतारेंगे हम यहाँ पे 0, राइट, 0 यहाँ पे लेनी पड़ेगी, फिर ये 2 पे जाएगा और ये 5 पे जाएगा, फिर तो 6.025 इंटू 10 की पावर 18 आपके पास आंसर आएगा। मीन्स ये आप n की वैल्यू जो निकाल रहे हो, ये डिवाइड करके निकाल रहे हो, 100 को डिवाइड कर रहे हो 16 से, 6.025 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर फ्लो करेंगे। ओके, अब आपका 6th जो क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या हो रहा है। ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लो थ्रू ए टेबल लैम्प फॉर 1.5 आवर्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग। कहता है एक टेबल लैम्प है, उस टेबल लैम्प के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, उस टेबल लैम्प के अंदर 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ओके। और कितना टाइम लग रहा है भाई, टाइम कितने टाइम के अंदर फ्लो कर रहा है, 1.5 आवर। हमारे लिए गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी क्या हो गई, ये तो ऐसा यूनिट में है, ये एसआई में नहीं है, इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा, राइट, इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 1.5 इंटू, देखिए 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, कन्वर्ट हो गया, इज इक्वल टू 1.5 इंटू 60 मिनट। आर को हमने 60 मिनट में ले लिया और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड, राइट। आप ध्यान से देखो, मैंने 1 बाई 1 इसको कन्वर्ट किया है। 1 आवर के अंदर 1.5 एज इट इज लिखा, 1 आवर के अंदर 60 मिनट लिख लिया हमने, और मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, राइट। तो इस तरह से हमारे पास टाइम आ गया इतने सेकंड, ठीक है। इसको आप अभी मल्टीप्लाई मत कीजिए, आगे जाके कैलकुलेशन में ये पार्टिसिपेट करेगा इस कैलकुलेशन में। अब आपसे पूछा चार्ज बताइए कितना होगा, चार्ज बताइए कितना चार्ज इसमें फ्लो कर रहा है। तो सबसे अच्छा फॉर्मूला यही रहेगा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब देखिए Q को आप सोचिए कि I कितना है आपके पास, I है 0.5, राइट, इज इक्वल टू Q आपको निकालना है, टाइम आपके पास दिया हुआ है, ये आया आपके पास 1.5 इंटू 60 इंटू 60, राइट, 60 इंटू 60। तो Q को आप बाहर निकालोगे तो कितना आएगा, इसे मल्टीप्लाई करेगा तो 0.5 इंटू 1.5 इंटू 60 इंटू 60, राइट। अब देखो ये आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया आपने, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, Q निकालेंगे जब यहाँ पे पॉइंट लेके, यहाँ पे पॉइंट देखिए, ये हो गया 5/10, पॉइंट हटाएंगे, इंटू यहाँ 15/10 इसका पॉइंट हटेगा, और यहाँ जाएगा 60 इंटू 60, राइट। एक 0 से एक 0 कैंसिल कर दी, यहाँ एक 0 से एक 0 कैंसिल कर दी, राइट। आपके पास इस तरह से ये आ जाता है। तो टोटल आपके पास यहाँ पे Q आया, वो आया आपके पास 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताइए,
नहीं पता? 75। ये कैलकुलेशन आपको ही करनी है, ये मल्टीप्लिकेशन है। फिजिक्स के अंदर जो कैलकुलेशन होती है वो मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, तो ये आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। ये हम आपको फिजिक्स में थोड़ी ना सिखाएंगे। तो 15 इंटू 5 आपके पास कितना हो गया? 75, और यहाँ हो गया 36 गुलाम। तो 75 इंटू 36 गुलाम, देखिए आप इसको एडजस्ट करिए और मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आए आपका ये टोटल चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई जगह नहीं बची। अच्छा, अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। फाइंड द करंट फ्लो थ्रू दिस कंडक्टर एज ऑन फिगर। एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को ध्यान से समझिए। इस फिगर में कोई करंट फ्लो कर रहा है, बट ये नहीं पता हमें कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन ये टाइम जरूर दिया हुआ है यहाँ पे कि 7 सेकंड के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस एंड से इस एंड की तरफ फ्लो कर रहे हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। क्योंकि करंट क्या कहता है? जब फ्लो ऑफ चार्जेस एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है, जब चार्जेस का फ्लो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का पार्टिकुलर डायरेक्शन में अगर फ्लो होता है तो वहीं तो करंट फ्लो करता है। तो एक टी टाइम यानी 7 सेकंड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से यहां फ्लो कर रहे हैं, तो बताइए करंट कितना होगा? तो भाई यहाँ पे टाइम देखेंगे, टाइम आपके पास है 7 सेकंड। ओके, अब भाई यहाँ पे चार्ज तो है नहीं जो करंट निकाला जाए, लेकिन देखिए ध्यान से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे 7 है। 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 मूव कर रहे हैं। तो करंट निकालने का सबसे अच्छा फॉर्मूला Q/T। अब तुम कहोगे हमारे पास तो Q नहीं है। Q निकालने के लिए आप NE वाला फॉर्मूला रखोगे। Q मतलब NE, मैंने बताया करंट में जो Q लेते हैं वो NE लिया जाता है, प्लस माइनस नहीं लिया जाता। अच्छा, T की जगह पे हमने T रखा। I निकालने के लिए फॉर्मूला लग गया हमारे पास। N कितना है? 7 है, और E कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 लिया हमने, और टाइम लिया हमने 7। ये 7 दिया हुआ है, 7 सेकेंड, और n की वैल्यू 7 हमने यहाँ से काउंट की। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो I इज इक्वल टू आपके पास आया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 एम्पियर आपके पास करंट आ गया। देखिए, तो इस तरह से हम अपने न्यूमेरिकल को निकाल सकते हैं। थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए, और उन कैलकुलेशंस को करते वक्त हमें ये भी बात याद रखना है कि किसी भी न्यूमेरिकल में एक भी लाइन आपसे ना छूटे, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब दी जाती है तो उसमें हर कोई भी एक छोटा सा वर्ड है उसका एक मीनिंग होता है, प्रॉपर मीनिंग होता है, जिसकी वजह से वो न्यूमेरिकल आपका सोल्व। तो राइट कीजिए इसको।